Go to the front. So you know what they did? What Google did is they took, or they let it happen. See the Secret Service agents? Yeah. They're angry in there. They put smiles on their face. Right. You heard about that? Yeah, no. That's just terrible. Yeah, I know. But that's how easy it is to manipulate everything. It's a little bit scary. दोस्तों, आप सभी इस बात को जानते ही होंगे कि अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पोप लियो वाला मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने पोप लियो के ईरान और अमेरिका के तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप को तनाव खत्म करने और शांति को वहां पर कायम करने की सलाह दी और साथ ही युद्ध को परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ बताते हुए यह भी कहा कि परमेश्वर युद्ध और अशांति फैलाने वालों की प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। जिसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेफ्टिस्ट विचारधारा के समर्थन में कही गई बात बताया और अपने ऊपर एक प्रहार बताया, क्योंकि ट्रंप का मानना है कि ईरान में जो नरसंहार हुआ जिसमें 40,000 लोगों के जान जाने की खबर उसमें लिखी गई है, तो उसी का जिक्र करते हुए ट्रंप ने भी एक ट्वीट में पोप लियो के लिए काफ़ी कुछ कहा, लेकिन उनके द्वारा एक गलती हो गई जो कि उनकी एक AI जनरेटेड इमेज थी, जिसमें वह सोशल मीडिया में जब वह इमेज सामने आई तो उसने एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि दोस्तों उस इमेज में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी चूक कर दी, या फिर यूँ कह लीजिए कि एक बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उस पोस्ट में वो खुद को ऐसा दिखा रहे थे कि जैसे वह प्रभु यीशु मसीह बने हुए हैं और किसी बीमार इंसान को चंगा कर रहे हैं और उनके हाथ से एक शक्ति, एक रोशनी निकल रही है, जो कि एक तरह से क्रिश्चियन ब्लास्फेमी था। और इसके बाद तो सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने, मसीह विश्वासियों ने इसे देखकर इतनी नाराज़गी जाहिर की और इसे एक बड़ी ब्लास्फेमी बताया जो कि प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ थी। और दोस्तों इसके बाद ट्रंप ने इसके ऊपर सफाई देते हुए अगले ही दिन इस पोस्ट को डिलीट किया और यह भी साथ में लिखा कि वह मजाक कर रहे थे, या फिर शायद पोप लियो के ऊपर तंज कसने के लिए उन्होंने यह इमेज वहां पर अपलोड की थी और बनाई थी। और अपने आप को दोस्तों ट्रंप ने डॉक्टर बोला, जो कि रेड क्रॉस संस्थान वाले साथियों के साथ खड़ा है और बीमारों को चंगा करता है। दोस्तों हो सकता है कि ट्रंप के लिए या फिर किसी भी इंसान के लिए ये फ़ोटो सिर्फ एक मजाक हो या फिर किसी पर तंज कसने के लिए अपलोड की गई हो, लेकिन जो लोग सच में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर मानते हैं उनके लिए यह चीज़ हल्की नहीं हो सकती, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर की महिमा किसी इंसान के लिए नहीं है और यीशु मसीह कोई ऐसे आम या फिर नॉर्मल इंसान नहीं है जिनकी जगह कोई भी ले सकता है। वो हमारे उद्धारकर्ता और हमारे एकमात्र जीवित परमेश्वर हैं और इस सृष्टि के रचयिता हैं, इस सृष्टि पर जिनका अधिकार है, जो इस सृष्टि के मालिक हैं, वही हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। और बाइबल भी हमें सिखाती है कि परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को ही मिलनी चाहिए और इंसान भी परमेश्वर की महिमा के लिए ही रचे गए हैं। और दोस्तों वो हमारे उद्धारकर्ता होने के साथ साथ हमें गाइड भी करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देते हैं, इसलिए वह जीवित परमेश्वर है। उनका इस तरह से मजाक बनाया जाना, चाहे वह कोई पॉलिटिकल लीडर हो, कोई आम इंसान हो या फिर किसी भी धर्म का इंसान हो, यह सही बात नहीं है। और यही वजह है कि बहुत से लोग आज दुनिया भर में इस इमेज को देखने के बाद आहत भी हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पोप लियो ने अमेरिका ईरान युद्ध के खिलाफ शांति अपनाने की बात करते हुए जो अपने आप में सही बात भी की है, क्योंकि यीशु ने भी हमें शांति ही सिखाई है, लेकिन इसको डोनाल्ड ट्रंप का एक अलग नज़रिया बनाकर पेश करना या फिर डोनाल्ड ट्रंप के जवाब के ज़रिए थोड़ा कठोर दिखाना, और यहीं पर इंसान की एक बहुत बड़ी गलती या फिर उसकी एक ऐसी बात जो कि उसने गलत तरीके से पेश कर दी हो, इसका उल्टा असर भी देखने को मिल जाता है। और असली बात तो ये है कि आज के समय में बहुत से लोग धर्म का नाम लेते हैं, धर्म का चोला पहनते हैं, लेकिन उनके अंदर धर्म की नम्रता, प्रेम और डर खत्म होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक सच्चा इंसान जो परमेश्वर को जानता हो वो कभी खुद को ऊंचा नहीं करेगा और खुद को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा नहीं करेगा और यीशु मसीह की जगह लेने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। ना ही दूसरों को नीचा दिखाएगा, ना ही खुद को साबित करने के लिए वह ऐसे काम करेगा, बल्कि वह तो शांति की बात करेगा, प्रार्थना करेगा और देश की रक्षा के लिए खड़ा और अड़ा रहेगा। और देश की रक्षा के लिए अगर कोई स्टेप लेने पड़े तो उसके लिए भी वह तैयार रहेगा। इसलिए हमें भी इस पूरे मामले को
एक तरह के नज़रिए से नहीं या फिर एक तरह के किसी एक इंसान के खिलाफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसको एक न्यूट्रल सोच के साथ देखना होगा, मसीही नज़रिए के साथ देखना होगा। क्योंकि दुनिया इस समय दो गुटों में बढ़ चुकी है, जिसमें लेफ्टिस्ट और राइट विंग दोनों ग्रुप हैं जो कि अलग अलग विचारधारा के अनुसार चलते हैं। और दोस्तों, इस पूरे मामले से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने दिल को चेक करना है, हमें अपने आप को चेक करना है कि हम किस लेवल पर खड़े हैं, कि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चल भी रहे हैं या फिर नहीं, और क्या हम परमेश्वर के सुसमाचार को शेयर कर रहे हैं, कि आज सोशल मीडिया के ऊपर हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों के बारे में लोगों को बता रहे हैं या फिर नहीं, और क्या सच में परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से, हमारे कामों से बढ़ती हुई नज़र आ रही है या फिर नहीं। इसलिए हमें अपने विचारों को, अपनी सोच को आज के समय में चेक करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बाकी दोस्तों, आप इस घटना को लेकर क्या सोचते हो, आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं किसी भी एक इंसान के खिलाफ यह वीडियो नहीं बना रहा हूं, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि हमें सबके लिए प्रार्थना करनी है, चाहे वह कोई भी इंसान हो, कितना भी बड़ा इंसान हो या कितना भी छोटा, हर किसी के लिए प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हालात देखने को मिल रहे हैं ईरान अमेरिका के बीच और इजराइल के बीच, जो हालात तनावपूर्ण इस समय बने हुए हैं, उसको लेकर प्रार्थना में रखना हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे बेकसूर और आम लोगों की जानी नुकसान देखने को मिलते हैं, उनके ही नुकसान होते हैं। बाकी आप अपनी राय बताएं, और यह भी हमें याद रखना होगा कि यीशु मसीह किसी भी इंसान या फिर राजनीति से बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। बाकी परमेश्वर सभी को शांति और समझ दें, यही हमारी प्रार्थना है। सबको जय मसीह की, जय हिंद।